तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, सब मस्त, सब बढ़िया होंगे। आशा करते हैं कि आप तैयारी 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए आप एकदम ज़बरदस्त तन मन धन के साथ तैयारी करते होंगे। आपका प्यारे बच्चों लक्ष्य है कि 2026 बोर्ड एग्जाम को फोड़ना। तो बच्चों आज हमने जो महा धमाकेदार टेस्ट, ठीक है, इससे पहले भी टेस्ट लिए प्यारे बच्चों, लेकिन आज का जो महा धमाकेदार टेस्ट होगा प्यारे बच्चों, वो जो कि हिस्ट्री का रहेगा। टॉप 30 क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों। कितना? टॉप 30 क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों। और कि आपको वही क्वेश्चन पिक किए 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी वो इंपॉर्टेंट साबित होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। हमने प्यारे बच्चों आपके लिए 30 क्वेश्चन जो लिए हैं, जो कि 2009 से लेकर 2025 तक एनालिसिस करके क्वेश्चन बैंक से लाया प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर इस टेस्ट में अगर आपका तैयारी है तो प्यारे बच्चों ज़बरदस्त, तो आप 15 इसमें आप सही करके दिखाइए प्यारे बच्चों, तब आपका समझिए तैयारी ज़बरदस्त चल रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर आपका 15 स्कोरिंग प्यारे बच्चों नहीं आ रहा, समझिए आपका तैयारी अब ये थोड़ा कमी है। आप अभी भी आपके पास 1 मंथ टाइम है, अभी भी पूरा तैयारी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आपने एक और खासियत है बच्चों, अगर प्यारे बच्चों आपने टेस्ट 1 से अगर टेस्ट नहीं दे रहे प्यारे बच्चों, क्योंकि हिस्ट्री 1 टेस्ट देखिए प्यारे बच्चों, मेरा प्रयास है प्यारे बच्चों कि आपको एक एक जो टेस्ट में एक एक चीज़ का चैप्टर का रिवीजन करा दूं हिस्ट्री का, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए आप जरूर टेस्ट 1 से दीजिए। कई हज़ारों बच्चा ने, आप विश्वास नहीं कर जाके देखिए, कई हज़ारों बच्चों ने कमेंट भी किया प्यारे बच्चों कि आप सर टेस्ट मजा आ रहा है सर, आप वही क्वेश्चन एकदम जबरदस्त सब क्वेश्चन कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित है प्यारे बच्चों। अगर आपने टेस्ट 1 से नहीं दिया है, हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट दे रहा है प्यारे बच्चों, ले रहे टेस्ट, ठीक है। अगर नहीं दिया प्यारे बच्चों, इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है प्यारे बच्चों, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। जाइए हिस्ट्री का टेस्ट दीजिए प्यारे बच्चों, और ऑल सब्जेक्ट का भी दीजिए प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। जो आज का जो महा धमाकेदार टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो हिस्ट्री का रहेगा। हाँ, अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जम के शेयर करें प्यारे बच्चों, ठीक है। और वीडियो को लाइक तो कीजिए प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं महा टेस्ट का 1। आपको 2 या 5 सेकंड टाइमिंग नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है, 2 या 5 सेकंड टाइम देंगे। आप कमेंट में आंसर छापिएगा, जिसका आंसर वो क्वेश्चन का, उसके बाद हम आंसर देंगे। फिर लास्ट में आप कमेंट में बताइएगा प्यारे बच्चों कितना आपका सही हुआ प्यारे बच्चों, ठीक है। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। आज का जो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? बताइए बच्चों, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त? तो पहले बताइए गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका जवाब क्या है बच्चों? देखिए गुप्त वंश का जो संस्थापक था प्यारे बच्चों, वह है चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन जो भी बच्चा बी लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत है, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों के नालंदा विश्वविद्यालय प्यारे बच्चों किसने बनवाया था? बताइए। तो वह कुमारगुप्त प्रथम ने बनाया था, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला। अगला कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? बी ए स्मिथ ने, या मैकडोनाल्ड ने, या रोमेल ने, या एल धार ने? तो बच्चों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? आपको कमेंट में आंसर छप गया बच्चों, ठीक है। कि आपका जवाब क्या आएगा बच्चों? वह कहा बी ए स्मिथ ने कहा था। किसने? बी ए स्मिथ ने कहा। जो भी बच्चा ऑप्शन ए लगा रहा है उसका सही है, अदरवाइज गलत है। और इसमें प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है प्यारे बच्चों, पूछेगा कि भारत का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है, या किस वंश को कहा जाता है, किस शासक को कहा जाता है? तो आपका जवाब क्या आएगा? वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि इलाहाबाद स्तंभ लेख से किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, या स्कंदगुप्त, या कुमारगुप्त? तो पहले बच्चों इलाहाबाद स्तंभ जो लेख संबंधित है, अभी तक आपको कमेंट में आंसर आएगा पहले बच्चों, वह किससे संबंधित है पहले बच्चों बताइए? वह है समुद्रगुप्त से। किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला। अगला कि गुप्त काल की प्रमुख धातुएं कौन सी थी? बताइए। लोहा, तांबा, सोना, कांसा? तो पहले जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि गुप्त काल की प्रमुख धातु कौन सी थी, तो आपका जवाब अभी तक में कमेंट में आंसर आया होगा पहले बच्चों कि आपको गुप्त काल का प्रमुख धातु कौन सा था। तो बताइए कौन सा था? तो वह है सी, यानी कि क्या बोलते हैं, सोना है, ठीक है, सोना है गुप्त काल का जो प्रमुख धातु था, ठीक है। चलिए अगला। अगला है बच्चों कवि साम्राज्य किसे कहा जाता है? बताइए। कवि साम्राज्य कई बार बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पहले जो फेवरेट है। कवि साम्राज्य किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, कालिदास को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, या वराहमिहिर को? तो पहले से बताइए कवि साम्राज्य किसे कहा जाता है पहले से बताइए। तो आपका जवाब क्या आएगा पहले से बताइए। बताइए तो आपका जवाब क्या आएगा? वह समुद्रगुप्त द्वितीय को कवि राज्य भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, कवि राज्य। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो भी बच्चा सी लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। अगला। आप ईमानदारी से कमेंट में आंसर देते रहिए, उसके बाद मेरा मिलाइएगा आंसर क्या है, ठीक है। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग से, लो युग से, मध्यकाल से, या संगम युग से? तो पहले जो गुप्त काल को जब नाम से जाना जाता है, आपका सबका कमेंट में आंसर चाहिए पहले जो किस नाम से? वह स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन पूछा हुआ 12th बोर्ड का कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है पहले जो, कई बार 19 में भी 23 में भी लोग 2 साल लगातार इसको पूछा गया क्वेश्चन कि स्वर्ण युग से क्यों कहा जाता है। तो आपका पहले बच्चों सब्जेक्टिव भी कराएंगे बहुत जल्दी, ठीक है। इसको ऑप्शन जो भी बच्चा ए लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत है। चलिए अगला। आप ईमानदारी से कमेंट में छापते रहिएगा आंसर पहले जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बताइए आगे आंसर पहले जो, मतलब आपका आना चाहिए आंसर पहले क्वेश्चन में बताए। समुद्रगुप्त,
कुमारगुप्त, अशोक या हर्षवर्धन। तो बच्चों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आपका अगर जवाब मांगे तो बच्चों क्या आएगा? वह है कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कुमारगुप्त ने किया था। ठीक है, चलिए अगला कि फाहन भारत के किसके फाहन जो था भारत के किसके शासन समय में आया था? बताइए, चंद्रगुप्त के समुद्रगुप्त के शासन में, या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में, या कुमारगुप्त के, या अक्षय गुप्त ने? पहले बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाहन जो भारत आया था वो किसके समय आया था? तो आपका जवाब अभी तक में कमेंट में छप गया बच्चों। तो किसके समय आया था? वह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन जो भी बच्चा बी लगाया होगा उसका सही है, अदरवाइज गलत है। चलिए अगला अगला जो है मेरे चूंकि गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ कौन था? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, या वराहमिहिर, या वाणिभट्ट। तो बच्चों गुप्त काल का जो सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ कौन था? तो आपका जवाब क्या है बच्चों बताइए। तो आपका जवाब प्यारे बच्चों आना चाहिए, वो कौन था? वह था आर्यभट्ट। कौन था? आर्यभट्ट। ठीक है, ऑप्शन जो भी बच्चा ए लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत है। अगला प्यारे बच्चों कि दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन प्यारे बच्चों की दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? देवगढ़, उज्जैन, या पाटलिपुत्र, या अमरावती। तो प्यारे बच्चों दशावतार जो मंदिर अवस्थित है प्यारे बच्चों वो कहाँ अवस्थित है? तो आपका जवाब क्या आएगा? वह देवगढ़ में स्थित है। कहाँ? देवगढ़ में। जो भी बच्चा ऑप्शन ए लगाया उसका सही है। ठीक है, चलिए अगला कि चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? कांची, बदामी, उज्जैन, या महानदी। चलिए अगला क्या है इसका राइट आंसर मेरे बच्चों? चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? आपका अभी तक कमेंट में आंसर छप गया बच्चों, वो क्या था? वो बदामी था। क्या बदामी? कई बार बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पूछा हुआ सारा। ऑप्शन जो भी बच्चा बी लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत है। चलिए अगला कि पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का था? बताइए, पल्लव, चोल, चालुक्य, या राष्ट्रकूट। तो बच्चों पुलकेशिन द्वितीय जो था किस वंश से संबंधित था? तो आपका जवाब क्या है बच्चों बताइए। तो अभी तक आपका कमेंट में आंसर आना छपने बच्चों, वह चालुक्य वंश का था। पुलकेशिन द्वितीय था शासक। क्या था? चालुक्य वंश का पुलकेशिन द्वितीय शासक था। ठीक है, ऑप्शन जो भी बच्चा सी लगाया होगा उसका सही है, अदरवाइज गलत है। अगला कि हर्षवर्धन को किसने हराया था? बताइए, हर्षवर्धन को किसने हराया था? बताइए, समुद्रगुप्त ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, नरसिम्हवर्मन ने, या स्कंदगुप्त ने। तो बच्चों हर्षवर्धन को किसने हराया था? अभी तक आपका आंसर आना चाहिए कमेंट पर बच्चों, किसने हराया था? तो आपका जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। ठीक है, इसके इसके लिए ही हम प्यारे बच्चों पुलकेशिन द्वितीय ने जो हराया था प्यारे बच्चों, जो कि चालुक्य वंश का नींव डाला था। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला अगला जो है प्यारे बच्चों कि पल्लवारों की राजधानी कहाँ थी? बताइए, कांचीपुरम, तंजौर, मदुरै, या अमरावती। पहले बच्चों बताइए, पूछिए पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो आपका जवाब क्या आएगा पहले बच्चों बताइए। तो वह प्यारे बच्चों कांचीपुरम था। कहाँ? कांचीपुरम था। ऑप्शन जो भी बच्चा ए लगाया होगा उसका सही है। तो पहले बच्चों देखिए, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जम के शेयर कीजिएगा और व्हाट्सएप एड्रेस से जरूर लगाए बच्चों। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका मुझे भी मोटिवेशन प्यारे बच्चों मिलता है कि प्यारे बच्चों आपने सही क्लास का आनंद उठा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला अगला जो है प्यारे बच्चों कि चोल वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह था पुहार, ताम्रलिप्त, सोपारा, या कावेरीपट्टनम। तो पहले जो आपका अभी तक जवाब आ गया पहले जो चोल वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह था तो बताइए वो कौन था? वो कावेरीपट्टनम था। ऑप्शन यहाँ डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। अगला अगला पहले जो राष्ट्रकूटों की राजधानी थी देवगिरी, मोलेकट्टे, या मान्यखेट, या वारंगल। तो बताइए आपका जवाब क्या है प्यारे बच्चों आएगा कि राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? तो आपका जवाब देख में कमेंट में छप गया होगा प्यारे बच्चों, वो कहाँ थी? तो बताइए, वह प्यारे बच्चों था, वह था मान्यखेट में था। कहाँ था? मान्यखेट में था। ऑप्शन जो भी बच्चा सी लगाया होगा, सी इज द राइट आंसर, उसका सही है। ठीक है, चलिए अगला अगला जो है प्यारे बच्चों बताइए कि एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? काफ़ी वीआई क्वेश्चन लगा लीजिए पहले 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो एलोरा में जो बताइए कि कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, अमोघ वर्ष, या सत्याश्रय। तो बच्चों एलोरा में जो कैलाश मंदिर का जो निर्माण कराया था पहले जो किसने लगाया था? अभी तक आपको कमेंट में छप गया होगा पहले जो किसने लगाया था? वह कृष्ण प्रथम ने लगाया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला अगला जो पहले बच्चों बताइए होयसलों की राजधानी थी मदुरै, या दोरस मुद्र, या कांची, या वारंगल। तो बच्चों होयसलों की राजधानी थी तो आपका जवाब क्या आएगा? तो बताइए, दो दोसर समुद्र। ठीक है, समुद्र। ठीक है, ऑप्शन जो भी बच्चा बी लगाया है उसका सही है, अदरवाइज गलत है। चलिए अगला अगला जो है प्यारे बच्चों की संगम साहित्य किस भाषा में है?
संस्कृत, पाली, तमिल या तेलुगु। फिर जो संगम साहित्य किस भाषा में है, तो आपका जवाब अभी तक क्या आएगा बताइए। तो किस साहित्य का था, वह तमिल साहित्य का था। किससे, तमिल साहित्य। जो भी बच्चा सी लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। अगला प्यारे बच्चों, अगला है कि चोलों के सबसे महान राजा कौन थे, बताइए। चोलों के सबसे महान राजा कौन थे, राजा राज प्रथम, कुतुतुंग, बताइए कुलुतुंग, या आदित्य चोल, या विजयालय, बताइए। तो पहले जो चोलों का सबसे जो महान शासक अगर बोला जाए प्यारे बच्चों, तो आपका जवाब अभी तक कमेंट में आंसर आया होगा, वह है राजाराज प्रथम था। कौन, राजाराज प्रथम था, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला, अगला जो प्यारे बच्चों, गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण धर्म कौन था, जैन, बौद्ध, वैष्णव या शैव। तो प्यारे बच्चों, अगर पूछे गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण धर्म कौन था, तो अभी तक आपको कमेंट में आंसर छपा होगा। तो गुप्त काल का सबसे जो महत्वपूर्ण धर्म था तो प्यारे बच्चों वह है वैष्णव धर्म था। कौन, वैष्णव धर्म। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला, अगला जो है प्यारे बच्चों कि देवगुप्त किस वंश का शासक था, गुप्त वंश का, पल्लव वंश का, राष्ट्रकूट या भोज। तो बच्चों देवगुप्त किस वंश का शासक था, तो आपका जवाब क्या आएगा, पहले बच्चों बताइए। वह था गुप्त वंश का शासक था। कौन, गुप्त वंश का शासक था। ऑप्शन जो भी बच्चा ए लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत है। चलिए अगला, अगला जो पहले बच्चों की अष्टधातु मूर्ति किस काल में प्रसिद्ध थी, गुप्त काल में, मौर्य काल में, संगम युग में या चोल में। पहले जो अष्ट धातु जो मूर्ति था वो किस काल के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका जवाब आ गया कमेंट में पहले, वो किसके लिए, वो गुप्त काल के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, ऑप्शन जो भी बच्चा ए लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत है। चलिए अगला, अगला क्या कि कालिदास किसके दरबारी थे, पहले बच्चों बताइए। पूछ रहा क्वेश्चन पहले बच्चों, कालिदास किसके दरबारी थे, समुद्रगुप्त के, अशोक या चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। तो पहले बच्चों कालिदास जो दरबारी थे पहले बच्चों किसके लिए था, तो आपका जवाब क्या आएगा, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए। किसके लिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए। ऑप्शन जो भी बच्चा सी लगाए है उसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला, गुप्त काल में प्रचलित मुद्रा क्या थी, तांबे की, चांदी की, सोने की, शीशे की। तो पहले बच्चों गुप्त काल में जो प्रचलित मुद्राएं क्या थी पहले बच्चों बताइए, तो आपका जवाब क्या आएगा बताइए। तो अभी तक आपको कमेंट में छप गया होगा पहले बच्चों कि गुप्त काल में जो प्रचलित मुद्राएं थी पहले बच्चों, वह थी मुद्राएं, वह सोने का था, इसलिए इसे गुप्त काल में को हम लोग स्वर्ण युग भी कहा था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगला, अगला है पहले बच्चों बताइए, महान वमी डिब्बा कहाँ था, कहाँ है, कांची में, हम्पी में, वारंगल में या पाटन में। तो पहले बच्चों आपका जवाब अभी तक कमेंट में छप गया होगा पहले बच्चों कि वह महानवी डिब्बा कहाँ था, वह हम्पी में स्थित था। कहाँ था, हम्पी में। जो भी बच्चा बी लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। अगला कि पल्लवों का प्रसिद्ध स्थापत्य केंद्र कहाँ है बताइए, महाबलीपुरम में, तंजौर में, अमरावती में, तो काली नगर में, बताइए। तो बच्चों अभी तक आपका कमेंट में आंसर आया होगा कि पल्लवों का प्रसिद्ध स्थापत्य केंद्र कहाँ स्थित है, तो बताइए वह महाबलीपुरम में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला, अगला जो है प्यारे बच्चों कि चोलों ने किस जलमार्ग पर नियंत्रण किया, बंगाल की खाड़ी पे, अरब सागर ने, ब्रह्मपुत्र पे या नर्मदा नदी पे। तो पहले बच्चों चोलों ने किस जलमार्ग पर नियंत्रण किया था, तो आपको अभी तक आपको कमेंट में छप गया आंसर पहले बच्चों, वो कहाँ पे, वो बंगाल के खाड़ी में। ठीक है, ऑप्शन जो भी बच्चा ए लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत है। चलिए अगला, अगला जो है प्यारे बच्चों की प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में है, पाली भाषा में, प्राकृतिक भाषा में, संस्कृत भाषा में, तमिल में। बच्चों प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में, तो आपका जवाब क्या आएगा बताइए। तो बताइए आपका जवाब क्या आएगा, वह संस्कृत भाषा में था। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति किसका था बताइए, तो वह समुद्रगुप्त का था। ठीक है, स्तंभलेख। ऑप्शन जो भी बच्चा सी लगा उसका सही है, अदरवाइज गलत है। अगला कि गुप्त साम्राज्य का पतन किसके आक्रमण से हुआ है, हुनों के, यवनों की, शक का या कुषाण का। तो बच्चों गुप्त साम्राज्य का पतन किसके आक्रमण से हुआ था, तो आपका जवाब अभी तक कमेंट में आया होगा पहले बच्चों, वह हुनों से हुआ था। किसे, हुनों से। ठीक है, ऑप्शन जो भी बच्चा ए लगा उसका सही है, अदरवाइज गलत है। इस प्रकार हमने प्यारे बच्चों आपको टॉप 30 क्वेश्चन जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, जो कि बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा पहले बच्चों। ठीक है, हमने क्वेश्चन बैंक एनालिसिस करके क्वेश्चन 30 क्वेश्चन बनाए हिस्ट्री का। कल से जो पहले बच्चों शुरू होंगे, आपका स्कोरिंग कितना रहा प्यारे बच्चों, ठीक है, आप कितना 30 में रहा आपका स्कोरिंग जरूर कमेंट में छापेगा, और अपने दोस्तों को प्यारे बच्चों जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आपका चैनल है, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, बिल्कुल फ्री में किया जा रहा है। ठीक है, आपसे 1 रुपया भी लोभ नहीं बच्चों, बस आप मेहनत कीजिए, मेरा मेहनत ही मेरा पैसा होगा। ठीक है, जरूर प्यारे बच्चों आप कमेंट में अपना आंसर छापे, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और ग्रुप व्हाट्सएप तो कीजिए ही पहले। ठीक है, इससे क्या होगा, अपना दोस्त भी पीछे नहीं रहेगा, उसको एज ए क्लास मिल जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हम बार बार बोल रहे हैं। और पहले बच्चों अगर आपने हिस्ट्री टेस्ट पहले नहीं दिया तो जरूर हिस्ट्री टेस्ट दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा आपका कि कितना स्कोरिंग आ रहा है, बोर्ड एग्जाम के लिए आप तैयार है कि नहीं, इसे पता चलता है पहले तो। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले क्लास के लिए, तब तक के लिए बाय।